अच्छा, पाकिस्तान में सबको ही वीज़ा चाहिए, लेकिन तकरीबन तमाम लोगों को, अगर मैं किसी से भी पूछूं, कोई प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल बंदे से भी अगर मैं ये पूछूं कि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी या शेंजन किसी भी जोन में जाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो आंसर होगा वो होगा यस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको सही लाइन में यानी सही पाथ मालूम नहीं होता है। अब क्या होता है, डिसमैचेस क्या हो रहे होते हैं कि एक लड़का जो कि अभी उसने अपना इंटरमीडिएट किया है, 18 साल या 20 साल का है या 21-22 साल का है, ऐसे केसेस हमारे पास बेइंतहा आते हैं। वो कहते हैं जी हमें वर्क परमिट पे भेज दें, जबकि वर्क परमिट का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हम कहते हैं जी आप स्टूडेंट बन के चले जाएँ, स्टूडेंट पे जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा ईजीली होगा, तमाम काम आसानी के साथ हो जाएगा। दूसरी बात ये कि या लेकिन वो उनका जोर ये होता है कि नहीं जी हमें आप विज़िट अप्लाई करवा दें। तो ये डिसमैचेस हैं। या अगर 30 से अबव 30 ईयर्स से अबव कोई भी लड़का जाता है तो वो ये कहता है कि जी मुझे आप स्टूडेंट वीज़ा दे दें, मैरिड हैं, सब कुछ है, स्टूडेंट वीज़ा दे दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, कंट्री की पॉलिसी बहुत बड़ी वैल्यू रखती है अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द वीज़ा एप्लीकेंट्स, अबाउट द विजिट वीज़ा एप्लीकेंट्स, अबाउट द वर्क परमिट एप्लीकेंट्स। तो उसकी पॉलिसी के लिहाज से एज वाइज हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस एज में आपको कौन सा सुइटेबल वे है जो आप अब्रॉड जा सकते हो। आरबीसी 24 कैरेट आपको एडवाइस प्रोवाइड करेगी। और देखें बेसिकली पॉलिसी क्या कहती है। देखें, दुनिया जो भी अब्रॉड है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ हैं या जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसी डिफरेंट होती है और पूरी दुनिया की पॉलिसी वो उनके लिए डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम पाकिस्तानी की जो पिछले कई अदवार से, कई डिकेड से जो एक मसाइल आ रहे हैं बीच में, उनकी वजह से हमारा जो परसेप्शन है, जो ओपिनियन है ख़ास तौर पे वेस्ट को लेकर, वो बहुत चेंज है। तो वो पॉलिसी बनाते तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस पॉलिसी के अंदर रिक्रूटमेंट एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ बहुत कम होती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो विजिट हो या कोई भी हो। नेबरहुड कंट्री अगर हम ले लें तो इस टाइम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर इंडिया है। वहाँ पे चाहे वो शेंजन हो या वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, वो प्रिफरेबली वो किसको प्रेफर करते हैं, किस स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं, वो इंडिया से प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट या पाकिस्तानी एप्लीकेंट कहाँ जाए? पॉलिसी को देखते हुए हम आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1। अब यहाँ पे भी बात जो हम कर लें, यहाँ पे भी कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वो किसी एजेंटों के हाथों में चले जाते हैं या फिर ऐसे नाम नेहाद लोगों के पास चले जाते हैं, तो जो कि उनकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है और वो फिर बना लेते हैं। लाइक 18 ईयर्स का कोई भी बंदा हो, वो अगर विजिट वीज़ा किसी भी कंट्री फाइल करेगा, उसका विजिट वीज़ा अप्रूव नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि या 24 एज का हो, 25 हो, बहुत कम रेशियो, बहुत कम होता है विजिट वीज़े का। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली लोग चांस लेने के लिए अपना वीज़ा फाइल कर देते हैं और नतीजा उसका क्या होता है कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो हम आपको, आरबीसी आपको वो लाइन प्रोवाइड करेगी जिसके तहत आप इजीली अपने आप को अपनी एज के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से एडजस्ट कर सकें और पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अब्रॉड ने, जिस कंट्री ने पाकिस्तान को वो पॉलिसी दी है, उसके अंदर आप बिल्कुल फिक्स हो सकें। अब बात होती है कि अब फॉर एग्जांपल एक 35 एज का लड़का है, देखिए उनको कोई कंसर्न नहीं है, आप स्टूडेंट 65 में भी हो सकते हो, यूनिवर्सिटी का लेटर आना इट्स नॉट ए मैटर, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इट्स नॉट ए मैटर। एडमिशन लेटर आ जाता है, बट क्या एम्बेसी या एम्बेसडर आपको वीज़ा ग्रांटेड करेगा? नो। द रीज़न बिहाइंड, उसको पता है कि 35 एज के ऊपर कोई भी अगर स्टूडेंट बन के जा रहा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? वो सेटलमेंट है, वो वहाँ की सिटीजनशिप है। तो दे आर नेवर एवर बी थिंकिंग के आप उनके लिए लायबिलिटी बनो। इसी वजह से 18 ईयर्स विजिट वीज़े पे वो वीज़ा नहीं देते हैं, और या 18 से अबव
24 तक या 25 तक वो विज़िट नहीं होता, उनका विज़िट वीज़ा फाइल नहीं होता है, तो उनके लिए बेस्ट रूट जो होगा वो हम आपको बताएंगे। आफ्टर 30 कौन सा रूट सेट होता है वो भी हम आपको बताएंगे।